अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट किया। यहाँ पर जो है मैं बच्चों को लेके पार्क आई हुई थी। असल में 2-3 दिन से इस कदर गर्मी और हबस हो रही है कि घर में भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है बच्चे भी तंग पड़ रहे थे। फिर मैं उनको लेकर पार्क आ गई। खुद थोड़ी सी मैंने वॉक वगैरह की और फिर अजहान और रेज़ल को यहाँ पर थोड़ी देर खेला। अजहान खेल रहा था और रेज़ल मेरे साथ बैठ के इसको देख रही थी और खुश हो रही थी। बस फिर पार्क से भी वापस आए और उसके बाद आके मैंने जो है ना वो इसकी जहान ईज़ल की जो है वो मैंने मालिश की थी। और आज आप लोगों को भी बताऊंगी कि बच्चों की मालिश कितनी ज़रूरी होती है कि उससे जो है ना कितने बच्चे जो है ना उनकी सेहत ठीक रहती है। तो यहाँ पर मैं जो है वो बेबी ऑयल यूज़ कर रही थी और उसी से मैं जो है वो मालिश कर रही थी। तो जो है वो मालिश जो है ना वो बस हल्के हल्के हाथों के साथ आपने बच्चों की करनी है। आप यकीन माने कि बच्चों की जब आप रेगुलर, मैं तो रेगुलर ही इसकी मालिश करती हूँ। शाम का टाइम पे मैं इसको 2 घंटे के लिए इसी तरह शीट बिछा के इसको खोल देती हूँ और ये इधर ही खेलती रहती है, अपने हाथ पाँव मारती रहती है। अभी तो मैंने वीडियो बनाई थी जिस वजह से मैंने इसके जो है वो कपड़े वगैरह नहीं उतारे, लेकिन मैं बिल्कुल इसको जो है ना वो पैम्पर भी उसका खोल देती हूँ और इसको मैं छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना खुल के आराम से खेल सके और फ्रेश हो जाए। जब वो बिल्कुल इसको मुझे फ़ील होता है अब ये खेल खेल के थक गई है तो और रोने लग जाती है, थक जाती है, तो फिर मैं इसको जो है ना वो दोबारा से पैम्पर चेंज करा के इसको तो सुला देती हूँ और फिर ये माशाल्लाह बहुत देर तक आराम से नींद रात को सुकून से लेके सोती रहती है। तो हल्के हल्के हाथों से इसी तरह पेट में भी मालिश कर दिया करें, इससे जो बच्चों की गैस वगैरह का इशू होता है वो नहीं रहता। तो जो है ना बच्चे हल्का फुल्का सा फ़ील करते हैं क्योंकि सारा दिन वो ऐसे खेलते हैं, हाथ पाँव वगैरह मारते हैं तो थक जाते हैं। तो इससे ना बच्चों की नींद, बच्चों को बहुत पुरसुकून सी नींद आती है। तो ये होता है कि बच्चे ना आपको फिर तंग नहीं करेंगे और बस वो आप, मैंने तो इसकी इसी तरह ही रूटीन बनाई है। रूटीन आपको खुद इस बच्चों की सेट करनी पड़ती है कि बच्चों को ऐसे टाइम से सुलाना, टाइम से वो करना ताकि फिर उसी रूटीन के ऊपर ना वो सेट हो जाते हैं। 2-4 दिन आपको मुश्किल लगते हैं लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से ना ईज़ी हो जाता है। तो मैं इसी तरह से जो है ना इसको पहले जो है वो सारी इसकी मालिश वगैरह कर लेती हूँ। ऑयलिंग वगैरह रात के टाइम पे इसलिए करती हूँ कि नेक्स्ट डे सुबह में फिर इसको उठ के ना नहला देती हूँ। नीम गर्म पानी से डेली इसको मैं नहलाती हूँ। नहलाने से ये भी फ्रेश हो जाती है क्योंकि आजकल तो मौसम भी ऐसा है। अच्छा, जब मालिश करनी है तो पंखा वगैरह या कोई भी एसी वगैरह के नीचे लटा के नहीं करनी। मैं जब इस टाइम कर रही थी तो मेरा पंखा भी बंद था और बिल्कुल जो है वो कमरा जो है ना वो करके मैंने इसकी मालिश की। मालिश कर लेती हूँ तो फिर उसके बाद हल्की सी ये जो चादर मैंने नीचे बिछाई है यही चादर इसके ऊपर डाल के हल्का सा पंखा लगा देती हूँ क्योंकि अब मौसम ऐसा है, बिल्कुल गर्मी में तो नहीं छोड़ा जा सकता, ना खुद से भी बैठने नहीं हो रहा होता। लेकिन ये है कि जब मालिश कर रहे होते हैं ना तो बिल्कुल, अब तो मैंने वैसे आपको बताया कि कपड़े वगैरह इसने पहने हैं लेकिन मैं इसकी शर्ट भी उतार देती हूँ, इसका पैम्पर भी खोल देती हूँ और इसकी पूरी अच्छे से मालिशें करती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको ढीला सा पजामा पहना करना और हल्की सी शर्ट पहना के मैं इसको छोड़ देती हूँ। फिर ये खेलती है, जब थक जाती है फिर मैं इसको पैम्पर वगैरह करती हूँ और चेंज कर देती हूँ। तो इतनी ज़्यादा इससे बच्चे एक्टिव होते हैं और रिलैक्स फ़ील करते हैं। हल्का फुल्का सा बॉडी आपकी बिल्कुल लाइट लाइट सा फ़ील कराती है क्योंकि आप ख़ुद भी नोटिस करें, जब हम लोग बड़े बंदा भी जब अपनी आप लोग मालिश करते हैं सर की या शोल्डर वगैरह की तो कैसे लाइट लाइट सा फ़ील कर रहे होते हैं। और ये बिल्कुल मैं जो है ना, आपको ऐसे लग रहा होगा लेकिन मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ इसकी जो है ना पूरी मालिश कर रही थी। सर के ऊपर भी देखिए बिल्कुल हल्का सा मैंने तेल लिया, कानों पे भी लगाऊंगी, कानों के पीछे भी लगाऊंगी। कानों के पीछे असल में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, ऐसे ड्राई से होने के बाद वो ना ऐसे बन जाता है खुरदरी खुरदरी सी जगह। तो फिर उसके पीछे ऑयलिंग कर देती हूँ। नेक्स्ट डे जब इसको नहलाती हूँ ना तो फिर शैम्पू या साबुन से इसके जब वॉश कर देती हूँ तो वो फ्रेश सी हो जाती है। इसी तरह बस पूरी हर बॉडी पार्ट्स के ऊपर आपने अच्छे तरीके से ऑयल वगैरह लगा के हल्के हल्के हाथों से इनकी मालिश कर दो। बहुत ज़्यादा आप खुद ना 2-3 दिन में बच्चों में फ़र्क देखेंगे कि बच्चा बहुत अच्छी नींद के साथ सोएगा और सुकून के साथ जो है ना वो सोता है। तो मुझे तो ये अच्छा ही मतलब वो लगा, तो इसलिए मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ भी हेज़ल की जो है ना मालिश वगैरह भी शेयर करती हूँ। बस फिर इसके बाद मैं इसको सुला दूँगी और फिर नेक्स्ट डे सुबह ये जहान के स्कूल के आने का टाइम था और मैं उठी और मैं उसका जो है ना लंच बना रही थी।
तो यहाँ पर जो है वो लंच में मैंने आज उसको जो है वो अंडे वाला बर्गर बना कर दिया। तो बस उसके लिए वही रेडी करी थी। और यहाँ पर जो है बस बर्गर को मैंने थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा सा जो है ना सेक लिया था। असल में घर का घी डाला है तो इसलिए मैं इसको करती हूँ, वरना अगर घर का घी ना हो तो मैं ऑयल वगैरह में इसको बिल्कुल बर्गर वगैरह नहीं सेकती, क्योंकि फिर जो है ना ऑयल इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता। तो जब मक्खन या घर का घी वगैरह हो तो उसके अंदर मैं ना ऑयल ये बन वगैरह सेक लेती हूँ। अंडा भी मैंने इसके साथ बना लिया और बस सिंपल सा मैंने कोई जो है ना ज़्यादा वो नहीं की, क्योंकि इस टाइम पे ख़ुद भी मुझे जो है ना वो तैयार करने की जल्दी थी। फिर एज़ल के भी बीच में उठ जाना होता है, उसको दूध देना होता है। तो मैं फिर फ़ौरन से उसके लिए सिंपल सा लंच बना दिया। और फिर उसको जो है ना साथ में मैंने नाश्ता वो नहीं करके जाता, लेकिन ये कि मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको दूध का एक गिलास ज़रूर दे दूँ। तो बस ये थी आज की वीडियो।